हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे कक्षा 8 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 3 कलन विधि की रचना। आगे भाग 3 में हमने फ्लो चार्ट के कुछ प्रोग्राम देखे थे, जिसमें हमारा पहला प्रोग्राम था फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्या का जोड़ करना। बच्चों, हमारा दूसरा प्रोग्राम था फाइंड द सम ऑफ थ्री नंबर्स, यानी कि तीन संख्या का जोड़ करने वाला। बच्चों, उसके बाद हमारा तीसरा प्रोग्राम था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्या का गुणा करने वाला। बच्चों, आज हम देखेंगे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सादा ब्याज। ठीक है, गणित में आपका आता है ना, I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100, वो वाला जो सूत्र हम लिखते हैं, वो वाला जो प्रोग्राम है, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जो है फ्लो चार्ट बना लिया है। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा सिंबल है वो कौन सा है बच्चों? टर्मिनल सिंबल। उसके बाद मेरा कौन सा सिंबल है? इनपुट आउटपुट सिंबल। उसके बाद प्रोसेस के बाद फिर से इनपुट आउटपुट सिंबल, और उसके बाद मेरा आखिरी सिंबल कौन सा है? टर्मिनल सिंबल। तो चलिए अब हम हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सिंबल है हमारा टर्मिनल सिंबल, आपको उसके अंदर लिखना है स्टार्ट। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हम स्टार्ट की जगह पर बिगिन भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो कौन सा है? इनपुट आउटपुट। आपको इसके अंदर वैल्यू जो है वो इनपुट करवानी है। बच्चों, आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है इनपुट PRN। ठीक है, P का मतलब क्या होता है बच्चों? मूल राशि। ठीक है, मूलधन राशि। R का मतलब क्या होता है? ब्याज की दर। ठीक है, ब्याज का जो दर होता है उसको हम क्या कहते हैं? R। और N का मतलब क्या होता है? वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो कौन सा है बच्चों? प्रोसेस का। अब हमें उसके अंदर हमारे प्रोग्राम की प्रोसेस लिखनी है, यानी कि हमें लिखना है I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। बच्चों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा है I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई N डिवाइड 100। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? PRN तीनों का क्या होना चाहिए? गुणा होना चाहिए, और जो भी आंसर आए उसको क्या करना है? हमें 100 के साथ डिवाइड करना है, भाग करना है। ठीक है, अब मैंने आगे जो हमारे प्रोग्राम थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड पर गुणा का सिंबल नहीं होता है, या भाग का जो सिंबल होता है वो भी नहीं होता है। बच्चों, गुणा के लिए स्टार जैसा जो सिंबल होता है उसका उपयोग किया जाता है, और डिवाइड के लिए इस प्रकार से जो टेढ़ी जो लाइन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो कौन सा है? इनपुट आउटपुट। अब हमें क्या करना है? हमारा जो आंसर है उसको प्रिंट करवाना है, तो आपको लिखना है प्रिंट I। हमारा आंसर कहाँ होगा बच्चों? I में, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है? I। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट I। ठीक है, यानी कि I में जो भी वैल्यू हो वो प्रिंट होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आखिरी सिंबल टर्मिनल। अब हमारा प्रोग्राम क्या होगा बच्चों? एंड। इस प्रकार से आपको बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम जो है वो बनाना है फ्लो चार्ट में। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, यह हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है वो सिंपल वाला है। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है? सिंपल
RN की वैल्यू ले ली है, फिर उसको आप प्रोसेस में जाकर हमने क्या किया है, प्रोसेस किया है, ठीक है, सूत्र के हिसाब से, और फिर हमने वैल्यू जो है वो हमने प्रिंट करवा दी है, और फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये जो सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रोग्राम है वो सिंपल वाला प्रोग्राम है। अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम देखे उसमें हमने टर्मिनल सिंबल का उपयोग किया था, उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट सिंबल का उपयोग किया था, उसके बाद हमने प्रोसेस सिंबल का भी उपयोग किया था, ठीक है। अब हम एक स्टेप आगे के प्रोग्राम देखेंगे, यानी कि थोड़े हार्ड वाले, कि जिसमें हमारे जो बाकी के जो सिंबल्स है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल किस प्रकार से प्रोग्राम में किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें डिसीजन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो पहले अब हम उस जानकारी को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यह किसी प्रक्रिया के दौरान की गई तुलनाओं और लिए गए निर्णयों को निर्देशित करता है, ठीक है। इसका उपयोग प्रक्रिया के कुछ सोपानों को छोड़कर कुछ अन्य विशिष्ट सोपानों पर जाने में भी किया जाता है, ठीक है। इस प्रतीक यानी कि चिन्ह में डेटा केवल एक बिंदु यानी कि पॉइंट से प्रविष्ट होता है, यानी कि एंटर होता है, ठीक है। डेटा एक पॉइंट से ही एंटर होता है, परंतु डेटा एक से अधिक बिंदु यानी कि एक से अधिक पॉइंट से बाहर आ सकता है। यानी कि डेटा इनपुट जब होता है तो एक ही पॉइंट से होता है, पर उस डेटा का आउटपुट, ठीक है, वो अलग अलग बिंदु से बाहर आता है, एक से अधिक बिंदु से बाहर आता है। बच्चों, डिसीजन जो हमारा सिंबल है उसके 3 टाइप्स है, यानी कि 3 प्रकार है। पहला जो होता है वो होता है 2 वे ब्रांच, ठीक है, यानी कि 2 भाग। आपने जो भी डेटा इनपुट किया उसके अगर 2 आंसर आते हैं उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं 2 वे ब्रांच, ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा जो है हमारा 3 वे ब्रांच, यानी कि 3 भागों में उसका उत्तर जो है वो आ सकता है। कुछ इस प्रकार से आपका डेटा जो है वो ऊपर से एंटर हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उसका जो आउटपुट है वो 3 जगह से बाहर आ रहा है, यानी कि 3 पॉइंट से बाहर आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। हमारा तीसरा प्रकार जो है वो है मल्टीप्ले वे ब्रांच, यानी कि 3 से ज्यादा, ठीक है, 3 से अगर ज्यादा अगर हमें आंसर मिलते हैं, आउटपुट मिलते हैं, तो उसके लिए हमें इस प्रकार से डिसीजन का उपयोग करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, बीच में हम अंदर डिसीजन के अंदर जो लिखते हैं उसको शर्त कहते हैं, ठीक है। अगर वो शर्त सही है गलत है उस हिसाब से आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। चलिए अब हम डिसीजन के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम 2 वे ब्रांच का एक एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों, हमारा 2 वे ब्रांच का पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि आपको टेलीफोन नंबर ढूंढना है, ठीक है। टेलीफोन नंबर आप कहाँ से ढूंढोगे? टेलीफोन डायरेक्टरी से, ठीक है। उसके अंदर आपको जिसका टेलीफोन नंबर ढूंढना है, आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के नाम के शुरुआत के अक्षर वाले पेज पर जाना है, ठीक है, क्योंकि टेलीफोन डायरेक्टरी में तो हजारों की संख्या में नाम और नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, इन्हें संजय का टेलीफोन नंबर ढूंढना है, तो यह क्या करेंगे, पहले एस स्पेलिंग से जो भी नाम शुरू होते हैं उस वाले पेज पर जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, SA, फिर उसके बाद SAN, वैसे एक एक कर वो उस नाम को खोजेंगे, ठीक है। जब उनको संजय का टेलीफोन नंबर मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे, टेलीफोन नंबर को लिखेंगे और फिर नंबर डायल करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका फ्लो चार्ट जो है वो अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो सिंबल है वो कौन सा है, टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद लिया है इनपुट आउटपुट सिंबल, ठीक है। उसके बाद लिया है डिसीजन सिंबल,
उसके बाद लिया है प्रोसेस सिंबल, फिर उसके बाद फिर से प्रोसेस सिंबल और अंत में टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने लिखा है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है कि प्रोग्राम स्टार्ट होना, यानी कि हमारे प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, बिगिन की जगह पर आप स्टार्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद फ्लो लाइन देखिए कहाँ जा रही है बच्चों, नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब हुआ इस वाले प्रोसेस पर आना है। ठीक है, यानी कि इनपुट आउटपुट के सिंबल पर आना है। इसके अंदर क्या लिखा है, सर्च द डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी को खोजना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्लो लाइन कहाँ जा रही है, नीचे की ओर, यानी कि डिसीजन वाले सिंबल पर आना है। डिसीजन के अंदर क्या लिखा है इन्होंने, फाइंड संजय, यानी कि संजय को ढूंढना है। ठीक है, खोजना है। अगर संजय मिल जाएगा, अब संजय को ढूंढना है तो यहाँ पर तो दो चीजें होगी, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे हो तो आपके पास दो चीजें होगी ना, दो संभावना होगी ना, या तो आपको वो चीज मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। वैसे ही यहाँ पर संजय को उनको क्या करना है, खोजना है। तो संजय मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। यदि संजय मिला, यहाँ पर देखिए नीचे की ओर एरो और यहाँ पे लिखा है यस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि डिसीजन के अंदर आप जो भी शर्त लिखते हो, यदि वो शर्त सही होती है तो आपका एरो यस की ओर जाएगा। ठीक है, और अगर शर्त गलत होगी तो आपका प्रोग्राम नो की ओर जाएगा। ठीक है, पहले हम यस वाला जो भाग है वो देख लेते हैं। यदि संजय मिल जाएगा, यानी कि अगर शर्त सही होगी तो एरो कहाँ आएगा, यस की ओर। यस की ओर का एरो नीचे जा रहा है प्रोसेस में। प्रोसेस में क्या लिखा है बच्चों, नोट द टेलीफोन नंबर, यानी कि उसका टेलीफोन नंबर जो है वो नोट करना, लिखना। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए एरो कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर। डायल द नंबर, नंबर डायल करना, और फिर अंत में क्या होगा, प्रोग्राम एंड। ठीक है, अब हम फिर से ऊपर आते हैं डिसीजन पर। अगर संजय नहीं मिला तो, अगर संजय नहीं मिला तो क्या होगा बच्चों, हमारा प्रोग्राम जो है वो नो की ओर चला जाएगा। नो में क्या लिखा हुआ है, नो का एरो देखिए आप, ऊपर की ओर जा रहा है फिर से। ठीक है, यहाँ चला जाएगा, यानी कि फिर से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सर्च द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी में फिर से सर्च करना है, क्या करना है, संजय को खोजना है। ठीक है, जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक हमारा प्रोग्राम जो है वो नो की ओर जाएगा और ये ऐसे ही घूमता रहेगा। ठीक है, अगर संजय मिल जाएगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे की ओर बढ़ेगा, और अगर संजय नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ही घूमता रहेगा। ठीक है बच्चों, अभी हमने जो फ्लो चार्ट देखा, फ्लो चार्ट समझा, वह 2 वे ब्रांच का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब हम 3 वे ब्रांच का एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा जो प्रोग्राम है वो एक स्कूल के गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म पर है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि स्कूल में ड्रेस कोड है। ठीक है, ड्रेस कोड के अनुसार हमें यूनिफॉर्म पहनना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि सोम से गुरु यानी कि सोमवार से लेकर गुरुवार तक हमें नियमित गणवेश पहनना है। ठीक है, शुक्रवार को आप मनपसंद गणवेश पहन सकते हो और शनिवार को आपको व्यायाम यानी कि पीटी का यूनिफॉर्म पहनना है। ठीक है बच्चों, बहुत सारी स्कूल में ऐसे यूनिफॉर्म होते हैं यानी कि ड्रेस कोड होता है, उनको उस हिसाब से ही ड्रेस पहनकर यानी कि यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में जाना होता है। ठीक है, अब हम हमारा जो फ्लो चार्ट है उसको समझते हैं। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो फ्लो चार्ट है वो दिया हुआ है। पहले मैं आपको सिंबल के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहला जो सिंबल है वो कौन सा है बच्चों, टर्मिनल सिंबल। उसके बाद में लिया है डिसीजन सिंबल। उसके बाद में यहाँ पर 3 प्रोसेस सिंबल लिए हुए हैं। उसके बाद फिर से प्रोसेस सिंबल है और फिर उसके बाद टर्मिनल सिंबल दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फ्लो चार्ट।
सबसे पहले हमें टर्मिनल सिंबल में क्या लिखना है बच्चों? बिगिन। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है। आप बिगिन की जगह पर स्टार्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद फ्लो लाइन देखिए कहाँ आ जा रही है? डिसीजन सिंबल में। डिसीजन सिंबल में क्या लिखा है बच्चों? व्हाट डे इज इट टुडे, यानी कि आज कौन सा दिन है, ठीक है। आज कौन सा दिन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिसीजन सिंबल से 3 एरो जा रहे हैं, यानी कि 3 फ्लो एरो जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि 3 हमें आंसर मिल रहे हैं, आउटपुट जो है वो हमें 3 मिल रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला वाला जो आउटपुट है उसको चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट डे इज इट टुडे, इसका मतलब होगा कि आज कौन सा दिन है। यदि आज सोमवार से गुरुवार का कोई दिन है, ठीक है, सोमवार से गुरुवार के बीच का कोई दिन है, तो हमारा प्रोग्राम कहाँ जाएगा? इस ओर, ठीक है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे की ओर क्या लिखा है? वेयर रेगुलर यूनिफॉर्म, यानी कि आपको नियमित गणवेश पहनना है, ठीक है। और फिर प्रोग्राम का एरो देखिए कहाँ जा रहा है? गो टू स्कूल, नियमित गणवेश पहनना है और फिर स्कूल जाना है। और फिर प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट है उसकी ओर जाते हैं। व्हाट डे इज इट टुडे, यदि आज शुक्रवार है तो शुक्रवार होगा तो क्या करना है हमें? वेयर अ ड्रेस ऑफ माई चॉइस, यानी कि आपको अपना मनपसंद ड्रेस पहनना है, ठीक है। उसके बाद एरो देखिए कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है गो टू स्कूल और फिर प्रोग्राम क्या होगा? एंड, ओके। अब हम जाते हैं हमारा तीसरा आउटपुट। व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है। यदि आज शनिवार है तो शनिवार होगा तो क्या होगा? यहाँ पर, ठीक है, वेयर पीटी यूनिफॉर्म, यानी कि पीटी का यूनिफॉर्म हमें पहनना है। फिर एरो देखिए कहाँ जा रहा है? गो टू स्कूल, फिर स्कूल जाना है और फिर क्या होगा? प्रोग्राम एंड। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।